हमारी दृष्टि वास्तव में पूरे समय अपने में ही होनी चाहिए। हाँ, अपने में अर्थात अपने अंदर की सूक्ष्म कमी कमजोरियों को समाप्त करने में हमारी दृष्टि होनी चाहिए। कैसे हम चल रहे हैं, किस प्रकार की हमारे अंदर सोच चल रही है, कौन से विचार आ रहे हैं, इस पर गौर करना चाहिए। स्वप्न हम कैसे देख रहे हैं, उस पर विचार मंथन करना चाहिए। हम लक्ष्य में अडिग हैं कि नहीं, ये देखना चाहिए। और हम बाबा के द्वारा दिए हुए लक्ष्य को सब तक किस प्रकार सामने रख रहे हैं और सबको एक लक्ष्य, एक दिशा दिखा रहे हैं, ये गौर करते रहना चाहिए अपने अंदर। कितनों को हम उस ज्ञान से परिचय करा रहे हैं जिसके माध्यम से वो सुखी हो जाए, ये गौर करना चाहिए। माने जोड़ना चाहिए हमें, जोड़कर हमें आनंद आए। योग में आनंद आना, योग मतलब होता है जोड़। संगठन की शक्ति को हम बढ़ाएं और संगठन में रहकर अपनी अपनी ना चलाएं। संगठन में रहकर न्यारे रहने का अर्थ क्या है? संगठन में रहकर न्यारे रहना अर्थात सबकी सुनकर चलना, सबको समझकर चलना, सबको सम्मान देते हुए चलना, वो है संगठन में रहकर न्यारे रहना। ऐसा नहीं एकांतवासी हो गए, रिजर्व नेचर के हो गए, वीआईपी बनने का सपना देखने लग गए। बहुत लोग यही गलती करते हैं। महारथी बनने की कोशिश न करें। महान आत्मा बने। कहीं के भी हेड बनने का प्रयास न करें, कोई फायदा नहीं है। जब तक आप योग नहीं करेंगे अर्थात जोड़ नहीं रखेंगे, लोगों को फोड़ कर मजा आता है और हम बच्चों को जोड़ कर मजा आता है ना भाई। लोग फटाके फोड़कर, बारूद जलाकर 2 पल का आनंद ले लेते हैं, बस धुआं हो जाएगा और सोचते हैं हमने बहुत बढ़िया त्यौहार मना लिया। सोचो हमें क्या करना है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली हुई है। बाबा ने दिव्य दृष्टि दी अर्थात सोचने समझने की क्षमता का विकास किया है बाबा ने। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है का अर्थ क्या हुआ? कोई झाड़, पेड़, नदी, पृथ्वी ये थोड़ी खत्म होना है। पुराने संस्कार, विषय विकार, ये सब नष्ट होने हैं, होना ही है। इस धरती से ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ग्लानि ये पुरानी दुनिया की निशानी है। इसे पुराना कहेंगे, 3rd क्लास, ओल्ड। ओल्ड की कोई कीमत नहीं होती है कि नहीं भाई? तो ऐसी दुनिया से हमें क्या ममत्व मिटा देना है, पूरा पूरा बलि चढ़ना है। अर्थात जितने अंदर की कमी कमजोरियां हैं, विषय विकार हैं, उसे पूरी तरह से बाबा को दे देना है, वापस यूज नहीं करना है।
जरा भी ईर्ष्या नहीं, जरा भी चिंता नहीं, जरा भी शोक नहीं, जरा भी कोई किस्म का जो है विकार नहीं। यही योग है। ऐसे हल्के बाबा कहते हैं जो अविनाशी बाप पर पूरा बलि चढ़े हुए बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होगी भाई? देखो, वह अपना पैसा और अपना समय, पैसा आदि आदि में बहुत कुछ आ गया, वह अपना पैसा आदि फालतू खर्च नहीं करेंगे, अर्थात अपने संकल्प भी व्यस्त नहीं करेंगे, बिना मतलब के कोई भी विचार नहीं चलाते रहेंगे, शांति में रहेंगे, एकदम अंदर शांति में। हाँ, शांति अर्थात विचार शून्य नहीं, विचार शून्य तो कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, सुख में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे। भक्ति मार्ग में तो दीपावली आदि पर कितना बारूद जलाते हैं, अल्पकाल की खुशी मनाते हैं। तुम जानते हो यह सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। यहाँ तुम्हें ऐसी खुशियाँ नहीं मनानी है भाई कि पटाखे फोड़ रहे तो ये कर रहे कि वो कर रहे। तुम्हें तो आत्मा में ज्ञान की ज्योति जगा कर रखना है। ज्ञान की ज्योति कैसे जगी रहेगी? जब योग का घृत डाले रहेंगे। योग मतलब आपस में जोड़, प्रेम, रूहानी प्रेम, आत्मीय प्रेम, सबके साथ सम्मान, सबका ख्याल रखना, सबको सुख देना, है ना भाई? वो है योग। तो यहाँ तुम्हें है ऐसी खुशी नहीं मनानी है जैसे दुनिया वाले मनाते हैं, क्योंकि तुम तो वनवास में हो। तुम्हें इन कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाना है ना भाई? देखो, ऐसे मीठे बाबा कितने मीठे मीठे प्यार से पढ़ा रहे हैं। तो बाबा को पाने के बाद यदि हमने दुनिया में प्रीत स्थापित नहीं की, इसका मतलब हमने बाबा को नहीं पाया है। बाबा को पाके जहाँ पा लिया, कहते हैं ना, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ऐसा गीत है ना भाई। आसमां पा लिया है मतलब हमारे अंदर एक सूक्ष्म में भावना पूरी तरह से बैठ जानी चाहिए, पक्का हो जाना चाहिए, जिससे भी हम बात करें, अरे ये तो वही आत्मा है भाई, परमधाम में रहती थी हमारे साथ, इकट्ठे एक साथ हम रहते थे, हम एक पंछी हैं, एक ही डाल के हम सब पंछी हैं। उड़ के चले गए थे ऊपर, वहाँ से फिर आके अलग अलग घरों में जन्म लिए। बहुत अच्छे से समझना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। भाई तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, मतलब बाबा के प्यार को समझकर और उस प्यार को सब में लुटाकर हमने सबको पा लिया। सब मेरे हैं, सब मेरे हैं, सब अच्छे हैं। सब मेरे हैं, सब अच्छे हैं। जो हो रहा है बेस्ट हो रहा है, ऐसे ख्याल करते हुए अपने को मजबूत बनाना। समझा? अब तुम बच्चों ने बाप को पाया है, तुमको बाप मदद देते हैं। बाप, कई लोग बाप शब्द को सुनकर समझेंगे नहीं। भाई बाप हम किसको कह रहे हैं? भगवान को, ईश्वर को, जिसके पीछे दुनिया जो है भाग रही है, ढूंढ रही है। जिनकी एक झलक पाने को दुनिया तरसती है,
उनकी स्नेह भरी नजरें हम पर बरसती है, हमारा हो गया अधिकार अब हर जन्म पर, वो बाबा कुर्बान है हम पर, रोशन ये जहां जिनके दम पर। ऐसे गीत गाया था। बाबा से जब मिलने जा रहे थे हम माउंट आबू, तो रास्ते में ट्रेन में ये गीत बना था भाई, नहाते नहाते गीत बना था। तो 5 विकारों को जीतने की अर्थात माया पर जीत पहन जगत बनने की बाबा युक्ति बताते हैं। नहीं, जगत तो सारी दुनिया को कहा जाता है ना, बच्चे जानते हैं। हम सारे जगत के मालिक बनने वाले हैं। मालिक कब बनेंगे? जब रावण राज्य पूरा हो जाएगा, है ना भाई। अभी मालिक बनने की कोशिश मत करो, यही कहा ना कि अभी कोई हेड नहीं बनना है, अभी सर्वेंट, हम सबके सेवक है। ऐसी अवस्था। जैसे रावण को तो वर्ष भर चलाते हैं, क्योंकि संगम युग पर प्यारे बाबा ने आकर आत्मा का दिया जगाए सतयुग का मालिक बनाते हैं। दशहरे के बाद दीपावली के दिन मनुष्य बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। अक्सर करके लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण और देवियों के मंदिर में जाते हैं, परंतु देवियों को और लक्ष्मी नारायण को जानते ही नहीं है। क्यों जा रहे हैं भाई? उसकी क्या हिस्ट्री है पता ही नहीं है। और देवियाँ कौन है भाई? देवियाँ हैं शिव शक्तियाँ, ब्राह्मणियाँ। भाई देवियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं ना, वास्तव में देवियों के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है ही नहीं, वे तो गुप्त हैं। रावण पर जीत पाते हैं तो तुम्हारी आधा कल्प के लिए खुशियाँ कायम हो जाती हैं। 2500 साल दुख का नामो निशान नहीं रहता है जब तुम विषय विकारों पर जीत हासिल करते हो। है? अभी तुम खुशियाँ मनाएंगे, यह कोई दीपमाला थोड़ी ही है, क्योंकि यह तो आज दिए जलाते कल बुझ जाते। ऐसे तो दशहरा भी हर वर्ष मनाते हैं। तुम ब्राह्मण कोई अपने घरों में दीपक नहीं जलाते हो, मंदिरों आदि में तो दीपक बिजलियाँ आदि जलाते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि दीपमाला दशहरा क्या है। उस समय सारा भारत ही नया होता है। दीपक आदि जगाना यह सब भक्ति मार्ग है। दिया जलाने की जरूरत थोड़ी है। आत्मा का दिया जलाओ, प्रेम का दीपक जलाओ, है ना भाई। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो कौन सी ज्योति जगाना है भाई? ज्ञान की ज्योति जगाना है। अब लोग तो उस दिन बारूद कितना जलाते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते रहते हैं। तो यह तो है ही फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल। सब जंगली बन गए हैं। तुम भी पहले ऐसे थे, कुछ भी नहीं समझते थे। बाबा कह रहे सतयुग में फजूल खर्चा करेंगे ही नहीं। सोचो, अभी हमारे कोई खर्चा नहीं है। देखो, ना कहीं बाहर वो खाने जाना, ना कोई पिक्चर देखना, सोचो, ना फालतू के पटाखे फोड़ना, ना ढेर सारे कपड़े इकट्ठे करना, कोई फायदा नहीं है। शांति में मस्त बाबा को याद करना। कितनी सुंदर दुनिया बना दी बाबा ने। अभी हमारी अभी हम कितना सुखी हो गए। जब सोचो अभी इतना सुखी हुए हैं तो सुखधाम में तो पहुंच गए। सोचो, है कोई विलासिता की तरफ बुद्धि जाती ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सादा जीवन उच्च विचार, सबसे रखो प्रेम का व्यवहार, है ना भाई। अपने आचरण का करो सुधार,
ये स्लोगन अच्छे से नोट करना। तो दान पुण्य करने से भी अल्पकाल का फल मिलता है। तुम जानते हो हम अविनाशी बाप पर बलि चढ़े हैं, तो हमारा सब कुछ अविनाशी बन जाता है। पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। तुम बच्चों ने मोहजीत राजा की भी तो कथा सुनी है ना भाई। तो यह कहानी सतयुग के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ तो अकाले मृत्यु होती ही नहीं। हाँ, तो क्यों भाई कोई ऐसा कोई दान मांगेगा कि तुम अपने पुत्र को 2 टुकड़े करके दो। ये तो मोह का त्याग करने की एक जो है कहानी बनाई है बस। तो यह सिर्फ मिसाल देने के लिए कहानी बनाई है कि उस समय सब नष्टो मोहा, मोह जीत रहते हैं। हाँ, सत्य को समझ लेते हैं। शरीर को 2 टुकड़े करना माने शरीर के भान से मुक्त हो जाना। शरीर अलग और मैं अलग, ये टुकड़ा हो गया ना भाई। ये बात, मैं अलग हूँ। शरीर सहित पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है, क्योंकि तुम नई दुनिया में जा रहे हो। पुरानी दुनिया के साथ किसका ममत्व होता है क्या? सोचो। इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। सिर्फ बाबा यह नहीं कहते कि देह से ममत्व मिटाओ, परंतु जो भी इन आँखों से देखते हो सबको भूलो, क्योंकि अब दिव्य दृष्टि मिली है कि सब खत्म होना है पूरा। पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है और नया विश्व बनेगा। शिव बाबा हमको राज्य देते हैं। हाँ, ऐसे बहुत से ज्ञानी लोग हैं जो वर्षों से ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन वस्तु व्यक्ति वैभव से मोह नहीं हटा है। दिखावेबाजी समाप्त नहीं की है। ठसन दिखाते हैं थोड़ा ना थोड़ा, न्यारे नहीं दिखते। हमको तो बाबा ने पूरे देश विदेश घुमाया है। न्यारे दिखने वाले तो मुझे एक नहीं दिखे अभी तक। हाँ, जो पहले बाबा ने यज्ञ स्थापना की थी, हमको बाबा ने पिछले जन्म का जो याद दिलाया था, और जो दादियाँ रत्न जो निकली, आज एक नहीं दिखता वैसा। एक भी नहीं, उलझे फंसे हैं। अगर कोई है तो करे भाई संपर्क। हाँ, बोले हमको कि हम पूरी तरह से न्यारे हैं, बताए, फलक से बोले, सब समझ में आए। नहीं तो हम जितनी जगह भी जाते हैं वो हाथ दिखाना शुरू कर देते हैं। अरे हाथ क्या दिखाओगे भाई, अपने कर्म को देखो। जैसे ही हमने कहा भाई हम ज्योतिष हैं, तो देख लिए, तो बताओ मैंने बाबा की कहाँ याद रही। इसलिए हम जानबूझ के कहते हैं कि देखो भाई हम ज्योतिष हैं, तो समझ में आ जाता है हमको कि कौन कौन जो है न्यारा प्यारा है। ऐसे समझ में आ जाता है कि कितनी तैयारी हुई है। क्यों? क्योंकि सतयुग के निर्माता को तो चिंता रहेगी ना भाई। बाबा का साथ देने के लिए बाबा कहते हैं देखो, पुरानी दुनिया से पूरी तरह से ममत्व मिटाओ एकदम। पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है और नया विश्व बनेगा ही। तो शिव बाबा का नाम तो सदैव शिव है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं जो बदले। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है, वह है ऊपर। अमरनाथ अमर बनाने की कथा सुनाते हैं, अमर लोक में ले जाने के लिए, जहाँ अकाली मृत्यु नहीं होती। अमर लोक मतलब शरीर छोड़ रहे हैं, नया शरीर ले रहे हैं, वहाँ मृत्यु वाली बात नहीं है। तो शरीर छोड़ते समय कितना दिल मिलाते, अरे रे 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 मत छूटे, बचा लो डॉक्टर साहब मेरे शरीर को, ऐसा कहेंगे। बचा लो मुझको बचा लो कहेंगे। सोचो, आत्मज्ञान नहीं होने की वजह से सारी समस्या है पूरी दुनिया में। तो बाबा कहते देखो बच्चे, तुम अभी फूल बन रहे हो। कांटों को फूल बनाने में मेहनत तो लगती है ना। यहाँ तो सब कांटे हैं, एक दूसरे को कांटा ही लगाते रहते हैं, बात मत पूछो। तो बाप कहते हैं तुम्हें अब किसी को कांटा नहीं लगाना है, काम कटारी नहीं चलाना है। यह काम की हिंसा आदि मध्य अंत दुख देती है। वैसे तो किसको मारो तो जान से खत्म हो जाते हैं, यहाँ तो जन्म जन्मांतर दुखी होते रहते हैं।
बाबा कहते हैं अभी तुम्हें काम कटारी नहीं चलाना है। देखो बहुत महापाप है दैहिक दृष्टि रखना। अभी तुम दशहरा मना रहे हो, फिर दीपावली हो जाती है ना? संगम युग है दशहरा और सतयुग है दिवाली, है ना भाई? फिर सतयुग, भाई पूरा सतयुग ही दीपावली है, वहाँ अलग से कोई दीपावली थोड़ी मनाएंगे। वहाँ लक्ष्मी स्वयं राज्य करती है, फिर उसकी बैठ पूजा थोड़ी करेंगे। सोचो, मनुष्य जो मंदिरों में रहते हैं वह देवताओं की बायोग्राफी को नहीं जानते। मंदिरों में जो जिनकी मूर्ति रखी है वो कब आकर गए, किस प्रकार से जीवन जिए, उसकी कोई बायोग्राफी अच्छे से नहीं जानते। सब झूठी झूठी कहानी लिख डाली है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने पूरा स्पष्ट किया है भाई। कौन बैठा है मंदिरों में? बताओ कौन बैठा है मंदिरों में? फलक से कहना चाहिए मैं आत्मा। शरीर बदल के अभी तुम यहाँ बैठे हो ना, मुरली सुन रहे हो बाबा की। तो यूट्यूब में सुनने वाले भी कमेंट करें मंदिरों में कौन बैठे हो, तो लिखो बाबा मैं ही बैठा हूँ मंदिरों में। तो फिर वैसे ही बनना है ना। बाबा कहते हैं तुम बच्चे हो रूप बसंत। बाप कहते हैं भाई मैंने भी शरीर धारण किया है, परंतु मेरा धारण करने का तरीका अलग है। हाँ, तो अभी हमको दीपावली की खुशी नहीं होती क्योंकि हम वनवास में हैं। हम यहाँ क्या खुशी मनाएंगे? हमको तो खुशी परमानेंट है ये, अब हमें कहीं से खुशी लेने की आवश्यकता ही नहीं है। हम खुशियों से भरे हुए हैं। अब हम कहीं, हमें और कोई आनंद ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। सच्चित आनंद प्यारे बाबा के साथ रह के सदा ही आनंद में है। जो आनंद में नहीं रहता है वो आनंद ढूंढता रहता है इधर उधर। तो हम पियर घर से ससुराल घर जाते हैं। हाँ, बाबा ने कहला भेजा था 108 चत्ती वाला कपड़ा पहनो तो देह अभिमान टूट जाए। सोचो इस समय तुम कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जा रहे हो। कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। हाँ, अब कई हमको कहते हैं अरे आप तो भागवत कथा वाचक हो, फिर आप इतने साधारण क्यों रहते हो? क्यों साधारण क्यों नहीं रहेंगे भाई? भागवत कथा वाचक का मतलब क्या हुआ? भागवताचार्य मतलब भगवान के गुणों को, आचरण को अपने जीवन में उतारना, वो भागवताचार्य हो गया। ऐसे थोड़ी कथा कहानी कहने वाले को भागवताचार्य कहेंगे, नहीं, जो भगवान के आचरण को, जो सब में समदृष्टि रखता हो। बहुत गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ, तो पुरुषार्थ ऊंच करना है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो क्यों पद खराब करते हो? बाबा पढ़ाने आए हैं, ऐसे बार बार मिलेगा क्या ऐसा मौका? अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, बाबा जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाते हैं स्वर्ग की सुहानी शाम, देखो 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 देखो। सोचो अच्छे से, तुम माता पिता को क्यों नहीं फॉलो करते हो भाई? हाँ, बाबा ने साक्षात्कार कराया कि जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वह डिनाइस्टी में आएंगे। तुम जानते हो हम पढ़ते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए। लोग समझते हैं मनुष्य मरते हैं तो स्वर्गवासी होते हैं, ऐसा समझते हैं, और हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कितना अंतर हो गया भाई दुनिया वालों में और हम में। तो तुम जानते हो कि बाबा ही आकर स्वर्ग में ले जाते हैं और रावण फिर नरक में ले जाता है। विषय विकार नरक में ले जाते हैं। जो विषय विकार में जा रहा है वो नरकवासी है। मनुष्य कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर एक दो को दुख देते रहते हैं। जब भाई भाई है तो दुख क्यों दे रहे भाई? तुम जानते हो माता पिता से सुख घनेरे मिल रहे हैं, मिल रहे हैं कि नहीं भाई? बोलो है। फिर धीरे धीरे कला कमती होती जाती है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। तो अभी सबका भला होता है। आप चढ़ती कला में रहोगे ना, आप कहीं नहीं मूंझोगे, आप कहीं नहीं घबराओगे, तो कितनी सेवा होगी। आपको देखकर लोग प्रेरणा लेंगे।
ये चटक मटक रहने से कोई प्रेरणा नहीं लेने वाला है। शोबाजी बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल सिंपल। ब्रह्मा बाबा देखो कितने मीठे बाबा, देखो कितने सिंपल, बहुत सिंपल रहना, ताम झाम नहीं। वनवाह में रहो कहते हैं ना बाबा, तो सतयुग में कोई भी दुख देने वाली चीज होती ही नहीं। सोचो, है बड़े आदमियों का फर्नीचर भी बढ़िया होता है, वहां दुखदाई जानवर होते ही नहीं, है ना भाई। फर्नीचर तो फिर अच्छा चाहिए, उसको हेवन कहा जाता है। अल्लाह अवल दीन का खेल है, ठका करने से रजाई मिलती है। तो ये बाबा ठका कर रहे हैं, रोज मुरली में क्या कर रहे हैं बाबा, ठका कर रहे हैं। तो अल्लाह बाप अवल दीन अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ये बात किसी को नहीं मालूम। तो बाप सेकंड में बैकुंठ का मालिक बना देते हैं। बाबा अवल दीन का साक्षात्कार कराते हैं। ऐसे नहीं बच्चे कहें साक्षात्कार में जाएं, बाबा ने कहा है ध्यानी से ज्ञानी मुझे प्रिय है। हाँ, ऐसे कल्पना में नहीं देखते बैठे रहना है, हाँ कि मैं बैकुंठ देखा ये देखा, ऐसा कुछ नहीं। समझना है, ध्यान में माया प्रवेश करती है, ज्ञान में माया नहीं आती। जो नौधा भक्ति करते हैं उनको बाप साक्षात्कार कराते हैं। यहाँ कोई नौधा भक्ति नहीं की जाती है, छोटी छोटी बच्चियों को साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ तो कहा जाता है अगर ध्यान की आदत पड़ गई तो पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, तो खूब पढ़ो। शुरू में कितना ध्यान के प्रोग्राम ले आते थे, परंतु आज है नहीं। हाँ, ज्ञानी तो आत्मा को किसी बात में संशय नहीं आता। संशय आया, पढ़ाई छोड़ी, गोया बाप को छोड़ा। अब सूर्यवंशी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, और धर्म स्थापक कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। वह तो जब धर्म की वृद्धि हो जाती है तब राजाई चलती है। तो तुम अब विश्व का मालिक बन रहे हो। भाई कोई नया आए तो पूछो, भाई परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, जानते ही नहीं है कोई। कहेंगे बाबा है। बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं और रावण नरक बनाते हैं। जिसने स्वर्ग बनाया उसकी पूजा करते हैं, और जिसने नरक बनाया उसको जलाते हैं, क्योंकि नरक में मनुष्य काम चिता पर जलते हैं। छीछी दुनिया है। हाँ, है कि नहीं भाई, बहुत अच्छे से समझना। तो गुस्से में आकर रावण को जलाते हैं, परंतु रावण जलता नहीं, सिर्फ कहते हैं परंपरा से चला आता है। लेकिन काम वासना में तो जल रहे हैं खुदा ही, और उधर पुतला जला रहे हैं। सोचो, क्रोध के विकार में खुद जल रहे हैं और उधर पुतला जला रहे हैं। लोभ की अग्नि में पूरा लिप्त हैं और उधर पुतला जला रहे हैं। सोचो, है मोह में पूरी तरह से डूबे हुए हैं और उधर पुतला जला रहे हैं। अहंकार में पूरे अकड़े हुए हैं और उधर पुतला जला रहे हैं। सोचो, कहते हैं परंपरा से जलाता है, परंतु परंपरा का अर्थ ही नहीं जानते। दुश्मन की एफिजी जलाते हैं, तो जलाओ ना भाई अपने अंदर के विकार को। रावण को भला क्यों जलाते हो? क्योंकि रावण तुमको जलाते हैं, तुम रावण को जलाते हो। ये 5 विकारों को जलाकर खत्म करना अपने अंदर के। कैसे जलाओगे? बाबा की याद की अग्नि से। ऐसे ऐसे बाबा को याद करो बहुत। परंतु मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में तो संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, तो वहाँ रावण को नहीं जलाते हैं। उसको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। हम पैराडाइज वासी बनने के लिए बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। श्राप देने वाले हैं रावण। जितने भी मनुष्य हैं, अगर उसके अंदर विकार है तो समझ लो वो श्रापित है। रावण किसको कहा जाता है? 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। सतयुग में यह विकार नहीं थे। सन्यासी तो बाद में आते हैं ना, अभी तो देवता धर्म में है ही नहीं। वह फिर से स्थापन हो रहा है। बाबा 108 की माला बना रहे हैं। हाँ, तो प्रजा भी तो चाहिए ना भाई। जयपुर का राजा एक था और प्रजा कितनी थी? अभी माला तो बनती है, तो प्रजा भी चाहिए ना।
जो यहाँ बच्चे बनकर फिर चले जाते हैं वह हल्की प्रजा में चले जाते हैं फिर। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति चाहिए। जीवन मुक्त तो एक नहीं होंगे, पूरा घराना चाहिए ना भाई। अष्टापा गीता में लिखा है सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन कैसे मिली वह तो कोई नहीं जानते। आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, इसे थोड़ा अच्छे से बुद्धि में बिठाओ भाई। जबकि रजाई मिल रही है तो फिर हम क्यों ना श्रीमत पर चलें, क्यों ना कमल फूल समान बने हैं। जरा सोचो कितना चल रहे हो, सोचो जरा कितना परसेंटेज चल रहे हो ऐसा। भाई तुम ब्राह्मण हो ना, तो शंख चक्र गदा पद्म तुम्हारे पास है ना। बहुत अच्छे से शंख फूको। पांचजन्य शंख कहते हैं, सबके अर्थ मुरली में गहरे से समझाएं। आप सारी मुरलियाँ सुनो भाई अच्छे से। आपसे हृदय से करबद्ध प्रार्थना है, पूरी मुरलियाँ सुनो। हाँ, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, आप डाउनलोड करके सुन लो भाई। हाँ, ऐसा नहीं हमें व्यूवर्स बढ़ाने हैं, कुछ नहीं, हमें कोई यूट्यूब से लेना देना नहीं है। ये तो भाई बाबा ने एक माध्यम बनाया है तो डाल दे रहे हैं। बाकी ना हमें कोई नाम मान शान से मतलब है, ना हमें कोई यूट्यूब के कोई इनकम से मतलब है, ना हमें व्यूवर्स बढ़ाने का कोई ओना है। आप डाउनलोड करके सुन लो भैया, लेकिन बाबा की मुरली खूब सुनो। मनुष्य दीपमाला पर सिर्फ एक दिन नया कपड़ा पहनते हैं, मंदिरों में जाते हैं एक दिन। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नए कपड़े नहीं पहनते, दीपावली के दिन नए कपड़े पहनते हैं। एवरीथिंग न्यू, पूरा घर पुताई करेंगे, लिपाई करेंगे, कचरा साफ करेंगे। उस दिन देखो दुकानदार भी अपना पुराना खाता खत्म कर नया खाता शुरू करते हैं। वो स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं, वो लाल किताब लेते हैं। सोचो लाल किताब का कितना गहरा अर्थ है, सोचो। स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं। अब कितना हम एक एक समझाएं, मुरली तो खूब लंबी हो जाएगी। समझो, नया खाता शुरू करो सतयुग के लिए, पुराने खाते खत्म करो। रावण घाटा कराते हैं, एक भी कटारी चली काम की मतलब गए तुम। भाई फायदा कैसे होगा, सोचो। तुम बाबा ने कहा मन मना भव मध्याजी भव, इसका कितना गहरा अर्थ है कोई नहीं जानेगा। ये शब्द लिखे तो हैं ग्रंथों शास्त्रों में, लेकिन इसका अर्थ तो किसी को भी नहीं मालूम। मध्याजी भाव, भाई विष्णु मध्य में है ना, है मनुष्य और नारायण के बीच में विष्णु। बहुत अच्छे से समझना। अब दुनिया में तो सब गड्ढ-मड्ढ कर दिए, तो पुरानी दुनिया विनाश हो जानी है। हाँ, तो मध्याजी भाव माना ब्रह्मा बाप द्वारा विष्णुपुरी स्थापन करते हैं। तो अच्छे से समझना। तो शिव बाबा कलयुग के अंत में आते हैं, फिर सतयुग की आदि होती है। लिखा भी है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर विष्णु द्वारा पालना। सोचो, पालना कैसे होगी, स्वयं की पालना कैसे होगी, अच्छी रीति पालना, जो हम सदा खुश रहें। सदा खुश कैसे रहेंगे, जब रंच मात्र विविश नहीं रहेगा। अब आप पूछो अपने आप से कि अंदर खुशी में खग्गियां मार रहे हो क्या। हाँ, वो चेहरा अलग ही दिखेगा, वो आंखें अलग दिखेगी, वो बोल अलग फूटेगा, ऐसे हृदय से निकलेगा। हाँ, तो शिव बाबा कलयुग के अंत में आते तो फिर सतयुग की आदि हो जाती है ना भाई। ब्रह्मा तो प्रजापिता है ना, तो तुम किसके बच्चे हो, शिव के हो या ब्रह्मा के बच्चे हो। कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो ब्रह्मा है माँ और शिव है बाप, तो हम दोनों के बच्चे हैं। तो बरोबर प्रैक्टिकल में मात पिता अब है। शिव बाबा भी बिल्कुल प्रैक्टिकल में बैठे हैं सामने, है ना भाई। सोचो, वो कोई ऐसे शिव की पिंडी आदि की जरूरत ही नहीं है, सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं बाबा। तो पढ़ो, खूब अच्छे से पढ़ो। पढ़ाई पढ़कर फिर वर्षा पा रहे हो, फिर रावण आकर फिर दुखी बनाते हैं। दुख भी धीरे धीरे बढ़ता है, ऐसे थोड़ी एकदम से बढ़ जाता है।
विषय सागर यह कलयुग है, सतयुग है क्षीर सागर। अब दुनिया को मालूम ही नहीं है, वो क्षीर सागर में नारायण बैठे हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रही है, ये दिखाया, लेकिन वो क्षीर सागर है कहाँ? किसको क्षीर सागर कहेंगे भाई? विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, तुम जानते हो बरोबर। वह क्या जाने दशहरा और दीपावली के अर्थ को, कोई नहीं जानता। बस पटाखे फोड़ लिए, दिया जला लिए, अरे कुछ ज़रूरत नहीं है, हम तो राज को समझ गए हैं। हाँ, जानते हो कल हम स्वर्ग में थे, अब नर्क में हैं, फिर कल स्वर्ग में होंगे। कल क्यों कहते हैं? क्योंकि रात के बाद दिन आता है। कोई आए तो पूछो यह आश्रम किसका है? नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा, तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो ब्रह्मा बाप हुआ ना भाई, तो बाप से वर्षा ही मिलेगा। अब यहाँ शरीर की तो बात ही नहीं है कोई फोटो आदि की, ब्रह्मा के माध्यम से बाप से वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मध्याजी भव। बाप धंधे की मना थोड़ी कर रहे हैं, बाप कहते हैं कि धंधा भल करो परंतु बाबा को याद करो। है अब देखो, वही कुर्सी पे ब्रह्मा बाबा को बैठाए हैं और खुद नीचे बैठ रहे हैं, ऐसे भी धंधा करने वाले देखे हमने। सोचो भाई कितना नशा बाबा का, तो पूरे समय बाबा याद रहेगा ही रहेगा। हाँ, वो वाइब्रेशन ही अलग हो जाएगा। भाई बाबा बैठे हैं हमारे, धंधा बाबा कर रहे हैं और हम बाबा की याद में हैं। अब कोई समझे उस बात को? है अब घर गृहस्थी वाले तो समझेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि बेटा और भाई और पति, ऐसी दृष्टि है घर वालों की, तो कहाँ समझेंगे नशे को? उस नशे को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। बहुत अच्छे से समझना, बाबा धंधे की मना नहीं करते हैं, परंतु बाबा को याद तो करो, क्योंकि उनसे वर्षा मिलता है। यह भीति है ना, और जगह भीति नहीं होती। स्कूल में भी भीति होती है, तभी कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट। यह बेहद की पढ़ाई है, बेहद की हिस्ट्री जाग्राफी को तुम जानते हो। स्कूलों में जाकर भी बताओ, बाबा कह रहे हैं, देखो मंदिरों में जाकर बताओ, कहा था बाबा ने। पूरे छत्तीसगढ़ के सारे स्कूलों में बाबा हमको ले गए और पूरा आत्मज्ञान बच्चों को सुनाए। भाई अपना कर्तव्य तो आप पूरा करो ना, आप निकलो, कोई ले या ना ले, है निकलो आप। बेहद की हिस्ट्री जाग्राफी क्या है बताओ। उनको कहना है कि आप तो हद की हिस्ट्री जाग्राफी पढ़ाते हो, हम आपको लक्ष्मी नारायण की बेहद की हिस्ट्री जाग्राफी बताएं कि लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया। आगे चल तुमको कॉलेजों में भी निमंत्रण मिलेंगे, मिल ही रहे हैं भाई। बाबा ने तो ये बहुत पहले मुरली चलाई, न जाने कितने कॉलेजों में ले गए हैं बाबा। हाँ, यह है ईश्वरी विश्वविद्यालय और वह है स्पिरिचुअल फादर। तो रूहों को स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, निराकार साकार में आकर सुनाते हैं। भाई श्री कृष्ण की तो इसमें कोई बात ही नहीं है, किसी बात को समझते नहीं हैं, सूत मूझा हुआ है एकदम। स्वतंत्र होने चाहते हैं परंतु झगड़ा बढ़ता ही जाता है। कहते हैं फ्रीडम चाहिए, तो सच्ची सच्ची फ्रीडम तुमको मिलती है किससे? विषय विकारों से फ्रीडम। विषय विकारों से फ्रीडम तो कोई नहीं पाया है। भारतवासी समझते हैं हमने क्रिश्चियन से फ्रीडम पाई, परंतु फ्रीडम है कहाँ भाई? फ्रीडम तुमको मिलती है इंडिपेंडेंट राजाई। हाँ, हम राजा है भाई, राजा। गीत सुना ना कि तुम मिले तो धरती आसमान सागर सब हमारा हो जाता है, उसमें हदें है ही नहीं। अच्छा, बाबा कहते मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से मिले हुए वर्षा पाने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। माने भाग जाने वाले नहीं, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, माता पिता को पूरा फॉलो कर पढ़ाई में ऊंच पद पाना है। बाबा निराकार, हमको भी निराकारी स्थिति में रहना है। हम भाई हम है ही निराकार, अब उसकी बात ही समझ है।
तो ये अवस्था बनी रहनी चाहिए जब हम हैं ही निराकार। सोचो, इस दुनिया में कोई भी शौक नहीं रखना है किसी भी किस्म का, वनवास में रहना है। वो दिखाया है रामचंद्र जी को वनवास में, पूरा राजाई ड्रेस उतार के साधारण ड्रेस पहने कि नहीं पहने, और धनुष बाण लिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है, पूरा नष्टो मोहा बनना है। संगम पर कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, जरा भी एक कणा दाना भी कहीं फालतू वेस्ट ना जाए, 1 रुपया भी, क्योंकि उस 1 रुपया से आपको 1 लाख की सेवा करनी है। अच्छा भाई, वरदान, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से सेवा का फल और बल दोनों प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कोई भी काम करते अपना ऑक्यूपेशन कभी नहीं भूलो, भाई मेरा क्या दायित्व है इस दुनिया में। जैसे पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की, लेकिन नशा विजय का था, ऐसे आप भल गवर्नमेंट सर्वेंट हो, नौकरी करते हो, लेकिन नशा रहे मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, तो इस स्मृति से स्वतः समर्थ रहेंगे और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। गाया हुआ है, भावना का फल मिलता है, तो आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का फल देगी। अच्छा भाई, स्लोगन, गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो माया आ नहीं सकती। अच्छा भाई, ओम शांति।